गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ विंशोऽध्यायः 20वां अध्याय। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। हिंदी में का शेष भाग खा के रूप में आरंभ होता है। गुरुदेव के श्राप हो देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का उन्होंने संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली जो मोतियों के गानों से सुसज्जित थी वहां आई। उसने अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा हुआ सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि की इस अलौकिक कार्य के लिए तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा आरंभ करने लगे। पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्थिति क्या थी? नेहुर्मुहुर दुन्दुभय सहस्रशो गंधर्व किं पुरुष किन्नरा जगु मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं रेत्वान् दादयदरिपवे जगत्त्रयम्। एक साथ ही हजारों दुम्बियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। अहो धन्य है इस उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहां तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। सभी उसी में समा गए। काले वलिस्तस्य महाविभूते सहर्पिगाचार्य सदस्यैतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्था सजीवयुक्तम्। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत को देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्र में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थान में अपने सहित समस्त असुर गण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह दिखे। हृदयंगधर्मं स्तनयोर्मुरारिरितं च सत्यं च मनस्यथेन्दुं श्रियं च वक्षस्य रविन्द्रहस्तां
कंठे च सामानि समस्त समस्तरेवान् इंद्र प्रधानो नमरान् भुजेषु तत्कर्णयो कुबोध्योश्च मूर्धनि केशेषु मेघाञ्च वसनं नासिकायामक्षणोश्च सूर्यं वदने च वह्निम्। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तन में ऋतु मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए हुए लक्ष्मी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रचना में वरुण, भावों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। हे परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला वह पंचजन्य शंख, 100 चंद्रहार चिन्हों वाले ढाल, विष्णु भगवान के अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस और लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्सिन, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। ये थी प्रभु की विराट रूप के बाद की स्थिति। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु नहीं बची। पदम द्वितीयं क्रमतः श्रीविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि पुरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपस परं गतः। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महर्लोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर जो सत्य लोक है वहां पहुंच गया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, राधा रमन बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अतः 20वाध्याय यानी 20वां अध्याय, भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, हिंदी में खा के रूप में यहाँ समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझे ले लो शरण में भगवान मुझे ले लो शरण में ले लो शरण में हे भगवान नाम न जानो धाम नाम न जानो धाम जानो तेरे गुण प्रभाव न जानो ले लो शरण में हे भगवान मुझे ले लो शरण में हे भगवान नाम न जानो दाम न जानो तेरे गुण प्रभाव न जानो दुखियों के तुम एक शरणागत दुखियों के तुम शरणागत जानो गुण जानो आपकी गठरी गोता पीड़िता जप तप नियम आचार नहीं है पाप की गठरी धोता पीड़िता घर में गुण आचार नहीं है हे केवल हार प्रभु हे भव केवल हार प्रभु मुझे ले लो प्रभु मुझे ले लो प्रभु मुझे